प्राचीन भारत में मौर्य वंश की शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। प्राचीन भारत का मतलब है मानवों के उदय से लेकर 10वीं सदी तक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत में अखंड भारत थे, जिसमें से 9 से अधिक देश थे। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत शामिल थे। प्राचीन भारत के इतिहास का प्रमुख 4 भागों में बांटता है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। भारत के सर्वे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, पुराना। इस धर्म को ग्रंथ को बनाने वाले वेद व्यास महर्षि है। वेद 4 प्रकार के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान को यानी ऋग्वेद में मंत्र का जो उपयोग किया गया है उसको हम ऋचाओं कहते हैं। इसमें से 10 मंडल और 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस मंत्र को पढ़ने वाले को ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य समाज के इतिहास के बारे में पता चलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री समर्पित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसमें 4 वर्णीय समाज की तुलना ऋग्वेद के 10वें मंडल में दर्शाया गया है। ब्राह्मण पहला, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इंसान की क्या ऐसी लॉजिक है जो सोचने का। इंसान की मुख से पैदाइश हुए ब्राह्मण का और ब्रह्म जी की भुजाओं से पैदाइश हुए क्षत्रिय का और ब्रह्म जी की जांघों से पैदाइश हुए वैश्य का और ब्रह्म जी के चरणों यानी पैरों से पैदाइश हुए शूद्र का। बिहार के बक्सर में गंगा सिद्ध आश्रम स्थल पर देवी देवताओं के गर्भ से उत्पन्न हुई विष्णु देवता। उनके मूल नाम उपेंद्र थे। उसके पिताजी प्रजापति कश्यप थे। देवलोक के असुर राजा बलि ने हड़प लिया था पूरे पृथ्वी और आकाश पाताल को। इंद्र ने फिर से देवलोक पर अपना अधिकार कब्जा जमाना चाहते थे, पुनः स्थापित करना चाहते थे। वे वामन इंद्र ने एक बोने ब्राह्मण के वेश में बाली के पास गए और उसने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि देने के लिए आग्रह किया और मिन्नत किए। उनके हाथ में, बाली के हाथ में एक लकड़ी का छाता था जो गुरु शंकराचार्य के चेतना पर चलते थे और इंद्र के वचन दे डाला उसी के अनुकूल, और पहले ही पग में पूरा पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में पूरा देवलोक को नाप लिया यानी आकाश यूनिवर्स को भी नाप लिया, और तीसरा पग जो बच गया और भूमि बचा ही नहीं। ब्राह्मण ने अपनी कमंडल के जल से इंद्र का पांव धोए। इस जल से गंगा की उत्पत्ति हुई और तीसरे पग के लिए कोई भूमि बची ही नहीं थी। वचन के पक्के बाली ने तब वामन को तीसरे पग रखने के लिए अपना सिर उसके आगे प्रस्तुत कर दिया। वामन ने इस बाली की वचन से खुश हुए और इसके बाद बाली के सिर पर पैर रख दिया। वह तुरंत ही पाताल लोक पहुंच गया। ऋग्वेद के इंद्र के लिए और 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही मिलता है स्थान। दूसरे नंबर यजुर्वेद स्वर पाठ के लिए मित्रों तथा बालियों के समय अनुपालन के नियमों का संकलन या इकट्ठा करना यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहा जाता है। तीसरे नंबर आता है सामवेद। सामवेद में संगीत का व्याख्या मिलता है। इस भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यह कही जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्रित कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है अथर्ववेद। इस अथर्ववेद के ऋषि द्वारा रचित रोग और निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, आशीर्वाद और प्रस्तुति, प्रायश्चित और औषधि अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राज, काम और मातृभूमि, महात्मा इत्यादि विषयों में से संबंध मात्र इस
वेद में संकलित की गई है। सामान्य मनुष्य के विचार से विश्वासों और अंधी विश्वास हो इत्यादि वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति को 2 पुत्र कहा गया है। इसका अर्थ होता है सभा स्थल, और सभा के बैठक विष्णु पुराण और मौर्य वंश का है। मत्स्य पुराण आंध्र और सतवाहनों का है। वायु पुराण गुप्त वंश का है। इस वेद में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबके बाद आने वाला वेद अथर्ववेद है। वेदों को समझने के लिए 6 भाग में रचना की गई। पहला शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, विचार और छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं को सबसे अच्छा क्रमबद्ध विचार विवरण पुराण से मिलता है। इसकी रचना करने वाले को लोहमर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रव को मानते हैं। उनकी व्याख्या 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु और विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं को वंशावली पाई जाती है। सबसे पुराना मत्स्य पुराण है, जो पुराण संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसमें स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने का अनुमति नहीं देता है, वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराण को पाठ पुजारी मंदिर में क्या करते थे, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्रियों और पुरुष के तीसरे मुख्य दोष बताया गया है। इसमें जो है स्त्री और शूद्र लोग वेद को नहीं पढ़ सकते। मनुस्मृति ग्रंथियों में से सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति को मानी जाती है। जय हिंद।